7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुधवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता मुख्य तौर पर सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल, पूर्व विधायक विमला लोथरा तथा विजय लोचन सहित पार्टी नेता एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस तहत आज सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार तथा जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रामपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सोहन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आज हम जब से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन का एक बिगल बच चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी जनाब मोदी साहब तक ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव का जो बिगल बच, लिहाजा मैं आज फिर जब डिस्ट्रिक्ट की हम ये मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के वर्कर कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके पास आया हूं और आपका आशीर्वाद लेके हम यही ऊर्जा यही बात लेके मैं पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जाऊंगा और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। परसों मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर फारूक साहब से, तो मैंने जब उनको कहा कि साहब मैं आनंदपुरा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट मीटिंगों की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आनंदपुरा डिस्ट्रिक्ट को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश कीजिए कि ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ इस सीट के अंदर जो हमारा इंडिया राइट का कैंडिडेट था, दो सीटों पे, दो असेंबली सेगमेंट पे, आनंदपुरा सेगमेंट और सुचेतगढ़ सेगमेंट, जहां हमें जीत मिली है। 18 कॉन्स्टिट्यूंसी इस पार्लियामेंट के हल्के के अंदर थी, जम्मू पार्लियामेंट हल्का। 18 में से 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हमें जीत मिली है और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में सुचेतगढ़ नंबर 1, दूसरा यहाँ आपका आनंदपुरा बिश्ना दूसरे नंबर पे और तीसरी हमें माहौल में लीड मिली है। माहौल जहाँ पे हमने लीड ली है, 18 में से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें लीड मिली है और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट की है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को, यहाँ के तमाम अपने साथियों को, डॉक्टर साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस तूफान में भी साबित कर दिया है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो जहां के नौजवान है, जहां के लोग हैं, जहां के साथी। दोस्तों, आपने पार्लियामेंट के चुनाव देखे, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रार्थना वो करते हैं वो हमेशा मंजूर होती है, ये मेरा मानना है। लिहाजा मैं आपको जरा समय न लेता हुआ आपसे ये यकीन दिलाता हूं आपको कि जो भी आप कैंडिडेट हमें बताएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड वही कैंडिडेट है, आप कैसे होंगे, काम करने वाले वही लोग होंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के हमारे करता धरता वो है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट करता धरता है, हमारे जो ग्रास रूट लेवल के साथी हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ चलते हैं। इसलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत है। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, जनाब उमर साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस दर्द से जो 10 साल से हम ये मुसीबतें झेल रहे हैं, जो एक खूबसूरत स्टेट थी, हमें यूटी में तब्दील कर दिया। मेरे साथियों ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ, मेरी पार्टी कहती है,
जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। ये जो दुख, ये जो जख्म आपने दिया कि मेरी एक खूबसूरत स्टेट को आपने यूटी में बदला। साहब की देन सी, उमर साहब यूथ के प्रेसिडेंट बने सी, उन्हें असी सारे इकट्ठे हो के गए और साथियों को पता जेडे इंटरैक्चुअल साथी बैठे दे ना, अगर पुलिस की भर्ती बार्डर से हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, अगर 58 तो 60 साल नौकरी की अवधि हुई है उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। क्या यह दस सकते हैं एक काम भी 2014 तो बाद इलैक्शन ही नहीं करवा सके। इन्होंने पता है कि अज अगर इलैक्शन करवाने सुकड़ा साफ हो जाता है। असी दसना चाहते हैं जनाब नूं कि इस इलाके के अंदर जिमीदार अज बिजली जरूरत है सानू। तुसीं कहते हो कि 10 मिनट के बाद फिर कट, 10 मिनट के बाद फिर कट। जनाब जब तक कंटिन्यूस मोटर नहीं चला पानी एक कनाल भी नहीं होता। जिला फिर देखिए, जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव का बिगल बच चुका है और अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली चुनाव का प्रोसेस जो वो शुरू हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारी हाई कमान जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हमें ये डायरेक्शन आई है कि आप जम्मू प्रोविंस के अंदर जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ हैं वहाँ पे आप जाएं और शुरुआत कीजिए। तो हमने जम्मू प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर दी है। आज यहाँ हम पहली कन्वेंशन सुचेतगढ़ के अंदर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू रूरल भी है, जिसके प्रधान हमारे नरेश बिट्टू जी हैं। आज उन्होंने ये शुरुआत की है और मुझे पूरी उम्मीद है, और हमने शुरुआत उन कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू की है जो हमने पार्लियामेंट के अंदर जीती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सुचेतगढ़ में भी हमने लीड दी है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, और जम्मू, ये जो आपकी जम्मू और आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें भी हमने लीड ली है। तो लिहाजा यहाँ के लोगों की जो ऊर्जा है, यहाँ के लोगों की जो ताकत है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेके हम पूरे सूबा जम्मू के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही एक बात है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है पिछले 10 सालों से, जो जम्मू कश्मीर के लोग इन परेशानियों में जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके मसाइल हैं। आप देखिए बॉर्डर के मसाइल जो हैं आपके, ना जहाँ पे पानी पहुँचता है, इरीगेशन का कोई संबंध नहीं है, बिजली की कोई बात नहीं है। यहाँ जो हमारे फार्मर्स हैं दुखी हैं, उनकी हालत देख लीजिए, यहाँ के ट्रेडर्स की हालत देख लीजिए, यहाँ के इंडस्ट्रीज की हालत देख लीजिए। ये सरकार हर फील्ड में, हर स्फेयर में ये फेल हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। लोग अपना ये रोष जो है ऑलरेडी प्रकट कर चुके हैं असेंबली के अंदर, और आपने देखा कि इस पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी का ग्राफ, वोटिंग शेयर ग्राफ नीचे गिरा है, 46% से ये 24 पे आया है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो उन्होंने किया, और मैं समझता हूँ कि 34 असेंबली सेगमेंट जो हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड मिली है। बाकी पार्टियाँ बीजेपी के समेत जितनी पार्टी हैं वो दूर दूर तक पीछे रह गई हैं। इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आई है, और बाकी जो हमारी सेगमेंट हमने कांग्रेस वालों को दे के रखी थी, वहाँ भी हम अब, क्योंकि ये इलेक्शन हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि भाई हम ये इलेक्शन जो है अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आज की डेट तक, कल हाईकमान क्या फैसला करेगी, हमारी वर्किंग कमेटी क्या फैसला करेगी, वो उस पर छोड़ेंगे हम, लेकिन आज की डेट तक हम ये फैसला है हमारा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी। और यहाँ पे के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम वोट देके भारी बहुमत से हम जहाँ से जिताएंगे।